श्री गणेशाय नमः। अब मैं भाई दूज की कहानी बुंदेली भाषा में ही सुनाऊंगी क्योंकि इसमें मिठास ज़्यादा रहती है। तो सुनिए। जो त्योहार भैया बहनन को आए, होली जरवे के बाद दूज और दिवाली के बाद की दूज में जब पूजा होत है, इनमें बहनें अपने भैयन को टीका लगा के उनकी खुशी मनाती हैं। ई पूजा में गोबर से गांव को चौकटा सो बना लो और उसे उखो गोबरई से 7 बहनें यानी पुतरियाँ सी बना लो और उन्हें बैठा दो। सबके आगे चूल्हा तवा पटा बिल्ला में पीसवे चकिया उखरी मूसर 2 में दूध भरवे के बर्तन जैसो बना लो। बीच में शंकर पार्वती जी बैठा लो। चौखटा के बाहर उड़रिया पड़रिया बना के उसमें 7 ठैया सांप बना लो। सब चीज़ गैया के गोबर से बनाते हैं। पर आजकल शहरन में गोबर नहीं मिले तो आटा में हल्दी डाल के और उनको मार के और उसे बना लेते हैं। पूजा के बाद दूसरे दिन सब सिरावे में डाल देते हैं। और अब दरवाजे के बाहर एक पेपर में हल्दी रोरी से पुतरिया बना के दीवार में चिपका लो, काहे से कि ओई में घी गुड़ से आस जोश जोड़ी जात है। उतई नीचे एक दिया में राई नौन मिर्चा में और मिल जाए अगर तो भटकटैया के कांटे रख लो और पास में मूसर हुई तो ठीक है और नहीं तो कोई मोटी सी लकड़ी या डंडा टीक करके रख लो। पूजा और अब पूजा की थाली में हल्दी रोरी चावल फूल दूब कच्चो दूध आरती रुई आस जोस बना के और कछु मीठो भोग खिलाने रख लो। होली की दोज में गुलाल और दिवाली की दोज में धान की लाई बताशा रख लो। थोड़ी सी अठवाई कोरा देवे रख लो, फिर कहानी कहो। सो अब मैं कहानी जो कही जात है सो सुनो। ऐसे ऐसे एक साधारण परिवार के माताई बेटा रहे। एक वक्त लड़का अपने दोस्तन के साथ खेल रहो तो देखो कि सब लड़का है सो टीका लगाए रहे। उसे पूछी कि तुम्हारे ने आज काय को टीका लगाओ है। तो उन्होंने कही कि आज भैया दूज है सो हमारी बहनन ने टीका लगाओ है, तो वो घर में आओ। और माताई से कहने लगो कि तो सब दोस्त हमारे आज टीका लगाए रहे ने उनकी बहनन ने लगाओ तो कहा हमारी बहन नहीं आका कि हम भी उनसे टीका लगवाएं। माताई ने कही कि को की 1-2 बहनें होती हैं, तुम्हारी तो 7 बहनें हैं। तो बेटा पर गरीबी के मारे हम उन्हें बुला नहीं पाता है सो इसे तुम्हें पता नहीं है। उन्हें कही तो फिर अब हम तो आज अपनी बहन से टीका लगवा है। तो उन्हें कही बेटा ये आज दूज के रोज नहीं जाने पड़ता है, आज टीका लगवा। उन्हें कही नहीं मैं हमें बता दो हमारी सबसे पास में कौन सी बहन है, हम उनके पास जे हैं टीका लगवा बिठलाने। तो उन्हें ना मानो लड़का थोड़ी जिद्दी रहो है। तो उन्हें कही ठीक है कछु बात नहीं है तुम चले जाओ। अच्छा अब लड़का घर से चलो तो एक नदिया को बहाए ले जाए। उन्हें कही कि हम अपनी बहन से टीका लगवाया है तब हमें बहाइयो आगे चलो। तो एक महल गिरो जाए कही हम अपनी बहन से टीका लगवाया है फिर गिरियो और आगे चलो। तो शेर खावे को दौड़ो, उनसे भी यही कही कि बहन से हम टीका लगवाया है तब हमें खाइयो। अब वो बहन के पास में पहुँचो तो बहन को बुलाओ। तो बहन अपनी आस जोश जूरत थी, आवाज़ तो पहचान गई पर वह बोली नहीं, कैसे आस जोश जूरत में बोलो ना चाहिए और लड़का को भी ना देखो चाहिए। लड़का ने सोची इतनी दूर से हम आए हैं बहन से और बहन देखो बोलते ही नहीं है, लौटन लगो।
तब तक में बहन की आस जुड़ गई, पूजा हो गई पूरी। उन्हें झट बुलाओ, भैया भैया आ जाओ, हम आज जो जरूरत थे इसे नहीं बोले यहाँ। बहन खुशी के मारे पागल सी हो गई और फिर अपने भैया को बुला के घर में बैठाओ और मोहल्ला में गई। सो सबसे पूछने लगी कि सात बहनन को प्यारो भैया आए तो उनको का बनाए खवाए। सो उनकी सखी सहेलियां रहीं, सोने का छू मजाक सूझी। उनने कही कि ऐसो करो, दूध में पूरी और घी में चार बना लो। वैसे ही तो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी, सो बस वैसे ही दौड़ी गई। सो उन्हें दूध में पूरी बनाई, सो फरासी निकल आई और चावल में सो चावल घी में छटपटाने लगे। सुबह कहने लगी कि अरे वह फिर दौड़ी गई कि तो कैसो बताओ है तुमने, वो तो बनता ही नहीं है। तो उनने कही अरे कैसी बावरी हो गई है, जा घी में है तो अच्छी बढ़िया पूरी सेंक लो और ऐसो दूध में है तो चावल डाल के बढ़िया खीर बना लो और भैया को जमाओ। फिर बहन ने ऐसे ही करो और फिर भैया को टीका लगाओ और अच्छे उन्हें जैसी बढ़िया पूरी और खीर बनाई थी सो उन्हें खवाओ। और फिर कहने लगी, भैया कहने लगो कि बहन अब हमने टीका लगवा लो है, अब हम गजे हैं। तो उन्हें कही नहीं अगर आज ना जाओ तो वो ना मानो। तो कहने लगी चलो कोई बात नहीं, अब हम पूरी जल्दी उन्हें बना भी खिलाने गई। सो आटा नहीं रहो तो उन्हें आटा की जो चक्की रही तो उन्हें जल्दी बिना झाड़े पहुँचे और चकिया में जल्दी से अपने आटा पीसो और पीस करके ले आई। सो अपने पूरी बनाई और तो अपने भैया के साथ में रखी और रख के और फिर वो चलोगा भैया तो पीछे की जो पूरी रही तो उन्हें कुत्ता को डाली। कुत्ता एरिया मरिया के उतना ही खत्म होगा। भीतर जाके देखी तो जो पूरी बची थी तो भाभी हरी पूरी हो गई। उन्हें कही जरूर देखो कि कहा है, देखो चकिया के पास देखो तो सांप की कांचरी पिस गई। अब जो रास्ता से भैया आओ तो बहन दौड़ी गई कि तो पेड़ जाके देखो तो भैया पेड़ के नीचे सो रहा तो डर गई। बोली कि भैया भैया तुमने पूरी तो नहीं खाई। तो भैया उठ के बैठ गओ, कहने लगो नहीं कहा तुम्हारी पूरी में जान रखी थी का कि तुम इतने तक हमसे पूछवे आई, जे देख लो पेड़ में तुम्हारी पूरी टंगी है। बहन बोली भैया ऐसी बात नहीं है, देखो जब पूरी में जहर है, सांप की कांचरी पिस गई है। तो भैया बोलो कि तुम हमारी कहाँ तक जान बचे हो, हम आ रहे थे सो हमारी तो जगह जगह मौत है। तो उन्होंने कही अरे कैसे। तो उन्हें कही प्यार से अपने घर ले वाला आई और बहन से ने सास से पूछी कि हमारे भैया ऐसी ऐसी बता रहे हैं कि जगह जगह मौत है, तो अब बताओ कि हम क्या करो जाए। तो उन्हें कही देखो अगर सिर खा भी खिलाने दौड़त है सो को तुम जौ को पूरा डाल रही हो, तुम संगे चली जाओ और ऐसो जब और आगे उन्होंने के महल गिर जात तो उन्हें के महल किलाने सोने की ईंट ले जाओ, सो जहाँ से संद दिखाई दे सो तक खोस दई हो। सो खड़ो रहे उन्हें की और जहाँ नदिया कहते बहाए ले जाती उन्हें के लहंगा नुंगरू ले जाओ। सो उनको उड़ा दियो नदी में और कहियो माता आप तो हमारे भैया की रक्षा करो और फिर आगे चलियो। अब बहन ने घर से सब चीज़ें लाई और फिर इसके बाद में सास ने जैसी जैसी बताई वैसे ही अपने ले करके और आगे गई और उनने जैसो कही थी वैसे ही उन्हें सब जगह शेर को जौ को पूरा डालो और महल में सो ईंटा खोस दो और आगे गई सोते उनको नदी को अपने लहंगा नुंगरू उड़ा दो और कही मैया अब हमारी भैया की रक्षा करियो। सब तरफ से अपने भैया की जान बचात भई और अपने पहुंची आगे पहुंची। सो एक मंदिर पर तो कहने लगे तई पे तना आराम कर लइए। तो उन्हें कही ठीक है आराम करन लगो भैया। बहन बड़े प्यार से अपने भैया को पंखा डुलात रही और प्यार से देखत रही। इतने में कहूँ
से खटखट की आवाज़ आ रही थी। सो उन्हें कही जा लड़का को लो गोदी में और जाके देखें कि जा खटखट की आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखो सो कही उते पे कौन आदमी रहू सो अपने खटखट कछु करत रहो। तो उन्हें के भैया जो का करा तो उन्हें के कछु नहीं, हम तो वो यह कर रहे ऐसे ही। तो उन्हें के भैया तो भी बताओ तो कि जो काया करा। तो उन्हें के अरे कछु नहीं जी, और जो का रहे हो हाथ में। बोले अरे ई गाँव में 7 बहनन को प्यारो एक भैया है, तो ऊकी भर भावर में मौत है। सो जो कोई जानत हुए तो ये जमपांची के कांटे आए तो इन्हें पीस के और अगर पिवा दे तो वो बिल्कुल अच्छी हो जाए। तो सोचन लगी, घर में आई कहे आखिर कौन है सो जो उनकी 7 बहनन को प्यारो। ने सोची गांव में हम ही हरे रहते हैं और हम ही रो भैया है बड़ो प्यारो 7 बहनन को। तो उन्हें कहे अब कैसे करके उनसे कांटे मांगे, का जाने हमें देते हैं कि नहीं देता है। तो अपने लड़का को लेवा ले गई होते और ऊ कहे तो उते पे ले जाके और चौंटिया काटे सुबह रोए। तो कहे काहे रोत है तुम्हारा जो लड़का। सो कहने लगी कि अरे कछु नहीं, जे तुम्हारे जे कांटे है ना ये मांगत है। तो कहे काका है वो इन कांटन को। बोले नहीं अब काका ने मांगत है दे दो ना। तो वो चुप हो जाए। सो उन्हें उनको दे दे चंपाची के कांटे दे दे और सो अपने लेके घर में आई अपनी साड़ी की छोर में गांठ बांध करके उन्हें रख ला। अब उन्हें सोची कि तो भैया को ब्याह तो होवे वालो है, पर अभी तो बारात में कोई जाती नहीं है बहनें, हमें भी आवे न मिले। तो उन्हें कही कि थोड़ी पागल बन जाए हम तो ठीक रहे। सो उन्हें भैया को ऐसो लात मारी और कही उठो चलो घरे चलो, चलने नहीं आका। तो भैया एकदम से उठ गओ और कहने लगो अरे जके सु करन लगी है। और चुपचाप उनके संगे अपने घर में आए। घर में आई सोते भी घर में आकर के कहूँ गाली देने लगी, कहूँ कछु करने लगी। तो उन्हें कही माता कहने लगी अरे ई बहन को काहे ले वाला है जो कैसो करा थे। तो उन्हें कही कछु नहीं, ये तो भैया रास्ता भर हमारी जान बचात आई है और पता नहीं मंदिर में जहाँ हम आराम करत रहे सोता ही पे को कछु हो गओ है। तो इसी जैसो करा थे। उन्हें कही चलो कछु बात नहीं है। अब धीरे धीरे उनके ते ब्याह की तैयारी होने लगी और सो जब बारात जावे की बेरा भई सुबह सुबह कहने लगी कि तो काहे भैया भाजे है का हैं, हम भी जे हैं बारात में, हम भी घोड़ा में बैठे, अगर ऐसो ना करो तो हम गाली दे भी। तो उनकी माताई कहने लगी भैया जब बहन तो बड़ी गाली देते हैं। तो उन्हें कही ठीक है पागल तो हो गई है, कछु बात नहीं है। घोड़ा में एक घोड़ा इकलाने कर रही हो सो में बैठे और एक में सो तुम आगे जाइयो। सुबह से ऐसे ही करके उसे गए। सबको यहाँ से देखे कि भैया उनकी पागल बहन आई है, देखो आगे घोड़ा में चल रही है। अब धीरे धीरे करके बारात उते पहुंची, बारात लग गई और फिर बाद जब भांवर की बेरा आई सुबह भांवर की बखत उन्हें बहन ने सोची कि कौन हमें अपनी भांवर पड़वाने हैं, सब ने तो आगे करवाते गए भांवर थोड़ी कर डलवाने। सोने गई तनक देर हम सो जाएं। सो तनक पर रही और सो गई जहाँ तो उसकी नींद सी लग गई। तो जैसे ही नींद लगी तो उन्हें कही सब कोई कहने लगे भैया वह पागल बहन सो गई है तो ऐसो करो जल्दी से भांवर डलवा लो। सो जल्दी भांवर पड़न लगी और जैसे ही भांवर पूरी भई सो बस लड़का देखो तो उको मूर्छा सी आई और बस उतई गिर गो। अब गिर गो सो सब कोई कहे अरे कि तो प्राण ही निकल गए, रोना पिटना मच गओ। कहें अरे जो कैसो तो सुन की आवाज़ और बहन उठी। तो उन्हें कही हाँ भैया बहन और सब कोई कहने लगे जब खूब गाली देते ही देख लो एक ही गाली ऐसे तो ऐसे होगा। बहन कहने लगी अरे हमारे बैरी दुश्मन के भैया, हमारे भैया को कछु ना हुए। उतई मड़वा के नीचे उन्हें से लोढ़ा मंगाओ और जमपांची के कांटे निकाले पीसे और पीस करके और भैया को जबरदस्ती उन्हें पिवा दो। भैया उठ के बैठ गओ और बोलो बड़ी नींद लगी थी। अब तो सब कोई कहें भैया जब बहन बड़ी अच्छी है, बताओ गाली जरूर देते पर भैया को बहुत चाहत, देखो उन्हें जान बचा ली। जैसे वह कह जाए अब बस वैसे ही करत जाओ।
उते घर में देखो तो खबर पहुंच गई थी कि ये तो लड़का नहीं रहा हुआ है तुम्हारा। सुबह सोते तो सब रोना पीटना मच गया तो इते से देखो तो बहन कहे अब हमारे भैया की जल्दी विदा करो, हमारी बारात बारात वापस जाने हैं। तो सबने कही भैया बहन जैसे कहे बस बिल्कुल वैसे ही कह करत जाओ। जल्दी विदा करी और रोते तो आगे आगे बहन पहुंची और माताई से कही दरवाजा खोलो। माताई कहने लगी होगा खूब गाली तो देते रही, अब बहन भैया को चाट के आ गई कहा। तो उन्हें कही अरे बहन बोली कि ये तो बैरी दुश्मन के भैया मारे हमारे, देखो तो भैया उगो दूगो भजाई को लेके चलो आ रहो है, देखो जल्दी दरवाजे खोल के। सोन देखे, सबने देखो अरे बारात तो लौट के आ गई, बड़ी खुशी के बाजे बज रहे हैं। सब ने उको बड़ो स्वागत करो अच्छे से, सब नेंग जोग करे। और फिर जब सुहाग रात आई सो कही कि अब बहन किलाने का करो जाए। जब बहन तो फिर पागल है सो फिर के है हमें सोने। तो सही बात है, बहन कहने लगी कि तो हम भैया की संगे हम भी सो भी। तो उन्होंने कही अरे भैया अब का करो जाए, कछु बात नहीं है का बहनें सोती नहीं है का भैयन के पास में, एक तरफ है सो भजाई को सुवा दइयो, एक तरफ है सो बहन सोजे है। तो उन्होंने कही ठीक है भैया भेज दो भीतर। अब एक भैया भजाई अपने चुपचाप सो गए, कछु बोले नहीं है। बहन को सो काय को नींद आए। आधी रात के समय उन्हें देखो भौजाई के मुंह से नागन निकली और निकली सुबह भैया को डसे ले। बहन ने भैया की कटार निकाली और नागन को मार के उतई कूड़े के नीचे दबा दी। फिर भैया को उठाओ और कही भैया हम बाहर जाते हैं, तुम और आपस में बात करो। अब बाहर आके और खूब ढोलकिया बजा के और खूब आशीष के गाना गाए और खूब अच्छे उनको भैया को की खुशी मनाए। माताई सवेरे उठी और लड़का से कहने लगी कि बेटा इन्हें तो बहुत ही परेशान कर डालो हैं, ऐसो करो कि तो जाओ बाजार सो 6 ठैया लहर पटोरे ले आओ और 1 ठैया छीछ छुमरिया ले आओ, इके विदा करो भैया बाजार गओ। सो कहने लगो कि माताई से कि तो 6 ठैया तो छीछ छुमरिया मिलती हैं और पूरे बाजार में बस एक ही लहर पटोरू मिलो है और नहीं मिल रही यहाँ। तो उन्होंने कही कहा कही अरे इतने में बहन उठ के बैठ गई और कहने लगी कि तो देखो हमें ना तुम्हारा लहर पटोरो चाहने और ना छीछे मरिया चाहने। हमने माताई से कहने लगी हमने तुम्हारा पूत राखो, भौजाई को है बात और अपनो वीर राखो, हमें तुम्हारा को अच्छू नहीं जाने। अगर हम पागल न बनते तो हमें बारात में जावे न मिलतो और ना हम अपने भैया की जान बचा पाते। सुहाग रात में भी हमें पागल न बनते तो हम कमरा में कैसे सोते। देखो नागिन जो निकली थी तो उसको हमने मार के कूड़े के नीचे दबाई। विश्वास नहीं है तो आओ सब कोई देख लो। सबने उते जाके देखी तो बहन को खूब सराहो, कही अरे भैया बहन हुए तो ऐसी, आज बहन ने भैया की कैसी जगह जगह में जान बचाई है, तब ऐसे मरवा के नीचे से लूढ़ा रखो जान लगो। और दूज में आस जोर जोर के और दिया में राई नौन या भटकटैया के कांटे रख के कुचर के और उन्हें मूसल से को टीक के और वही से फिर हाथ भी अपनो टीक लो जाते और मूसल टीक लो जाते और फिर उल्टी तरफी से वो दिया को कुचरो जाते भटकटैया के कांटे को कुचर करके। और फिर कहती हैं कि हमारे जैसी जैसी आस जोश जुड़े वैसे वैसे हमारे भैया की रक्षा होत रहे और तो हमारे दुश्मनन को जी भटकटैया के कांटे करें। तब से जई रीत चली आई है। सो ऐसे ही अपने करन लगी सब कोई अपनी बहनन भैयन की खूब खुशी मनाने लगी।